हाय माई सेल्फ अमरदीप कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग LNDLP लीडर टेस्ट सीरीज जो है उसका प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट जो है आपका 6 अगस्त को है। यूनिट टेस्ट 2 टेस्ट हो गया यूनिट वाइज आपका, ये तीसरा यूनिट टेस्ट है, ठीक, जो कि 6 अगस्त को है। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। फिजिक्स में आपका कैपेसिटर आ रहा है और NLM, ठीक, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। 2 चैप्टर आपका हो गया फिजिक्स से। इसके बाद केमिस्ट्री में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग। केमिस्ट्री से भी 2 चैप्टर है। इनऑर्गेनिक में एक केमिकल बॉन्डिंग और फिजिकल से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बायो में आपका 4 चैप्टर है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और एनिमल टिश्यू यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। और 14 चैप्टर आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट। 4 चैप्टर आपका बायो से आ रहा है, ठीक। तो थोड़ा इसका प्लानिंग करते हैं कि इस टेस्ट को पूरा सिलेबस जो है आपका पूरा टाइम पे उससे पहले कर लो और प्रॉपर रिवीजन के लिए भी हम लोग को एक लास्ट में समय मिल जाए टेस्ट से पहले। तो जैसे कैपेसिटर अभी आपका फिजिक्स जैसे फिजिक्स में कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर में 25 जुलाई से आज से स्टार्ट करते हैं। 25 जुलाई से 27 जुलाई, ठीक, यानी 25, 26, 27 3 दिन का टाइम दिया गया है। 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 25, 26, 27 3 दिन में हमको विथ लेक्चर और विथ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो भी है DPP वगैरह जहाँ से भी आप बना रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, यानी पूरा चैप्टर आपका कैपेसिटर 3 दिन में रखें हम लोग। 3 दिन में कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर 28 जुलाई से 3 अगस्त तक। इसके बाद इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग आपका 26 जुलाई यानी कल से, आज भर छोड़ दिए हैं, ठीक, यानी आज फिजिक्स लेते हैं और बायो को लेंगे। और केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री जो है कल से स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग 26 जुलाई से 29 जुलाई। और थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि कैसे इसको कंप्लीट करना है, कैसे किसके लिए ज़्यादा ये जो है हम बनाए हैं जो प्लानिंग, ये किसके लिए ज़्यादा सही रहेगा, मतलब कौन ये इसको पूरा अप्लाई कर पाएगा अपने ऊपर। तो जो ड्रॉपर्स है, जिसका पहले से किया हुआ है सब, जिसका नोट्स बना हुआ नोट्स, उसको जैसे पहले पुराना नोट्स होगा तो पुराना नोट्स से उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर है और वो जो है 1 शॉट करके ये सब चैप्टर को कर लेगा। जैसे 25 जुलाई से है तो 25 जुलाई में अभी मेरा क्या प्लान है, जैसे देखिए मान के चल रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट जो है आपका पहले से किया हुआ है, ठीक, तो उन लोगों के लिए क्या है वो कम टाइम में पूरा चैप्टर को कर सकते हैं। जैसे अगर लेक्चर उनको बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसको लेक्चर का नीड नहीं होगा तो विदाउट लेक्चर वो डायरेक्ट जो है नोट्स का रिवीजन करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, तो उनको तो और भी कम टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग फिर भी लेक्चर विथ लेक्चर लेके चले हैं, ठीक, तो लेक्चर के साथ भी अगर करते हैं तो देखिए जैसे कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में आपका जनरल जो है जैसे रेगुलर जो क्लास होता है उसमें भी देखा जाए तो 6 लेक्चर 5 से 6 लेक्चर आपका रहता है। एक लेक्चर हम मान के चल रहे हैं 1.5 घंटा का, ठीक, तो उसमें आपका 6 लेक्चर टोटल हो जाता है। तो 6 लेक्चर आपका कैपेसिटर हो गया। उसी तरह न्यूटन्स लॉ NLM में आपका 14 से 15 लेक्चर चल जाता है। न्यूटन्स लॉ बहुत बड़ा है। तो जैसे देखिए 6 लेक्चर है तो 6 लेक्चर में अभी आपको जैसे 25 से 27 जुलाई तक करना है कैपेसिटर 3 दिन में, तो 1.5 घंटा का 2 लेक्चर आपको डेली लगाना है। 2 लेक्चर, और जिसका पहले से नोट्स बना हुआ है और उसी टीचर को अगर फॉलो कर रहा है, मान के लो अगर नोट्स भी बना हुआ है, जिस टीचर का नोट्स है उसी टीचर का फिर से लेक्चर भी कर रहा है, तो अब तो उसको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं तो उसको खुद से कर लेगा और नोट्स उसको बनाना ही नहीं पड़ेगा, तो उसका टाइम बच जाएगा उसमें। तो ये 6 लेक्चर जो है ना, इसमें भी मान के चलो 1-2 लेक्चर का टाइम और घटा दो, ठीक, 4 से 5 लेक्चर ये हो जाएगा देखा जाए तो। फिर भी हम 6 लेक्चर मान के चल रहे हैं तो 25 जुलाई से 27 जुलाई यानी 2 लेक्चर डेली करेंगे हम लोग। 2 लेक्चर फिजिक्स में रखेंगे अभी, तो 2 लेक्चर रखते हैं तो मतलब 2 लेक्चर का मतलब 3 घंटा हो गया ना। 1 घंटा एक लेक्चर 1.5 घंटा का, तो 2 लेक्चर 3 घंटा, यानी 3 घंटा हम लोग
लेक्चर में दे रहे हैं फिजिक्स में अभी 25 जुलाई से 27 जुलाई। फिर अब आ जाते हैं, जैसे आज का देखा जाए 25 जुलाई। अब बायो में हम क्या करेंगे, बायो में देखा जाए तो बायो में देखिए सबसे पहले तो पूरा डिटेल जो लेक्चर होता है क्लास का वो तो हम मतलब नहीं प्रेफर करेंगे, वो बहुत बेकार एक तरह से। तो बहुत एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ा दिया जाता है तो कोई मतलब नहीं है। जब एग्ज़ाम में आपका पूरा टू द पॉइंट एनसीईआरटी ही आना है तो एनसीईआरटी से ही हम क्यों ना फॉलो करें पूरी तरह से, एनसीईआरटी को हम बार बार रिविज़न कर लें। तो उससे अच्छा ये खुद से एनसीईआरटी पढ़ लें जो वो ज़्यादा अच्छा है। और लेक्चर करना है तो हम वैसे बायो में भी लेक्चर लेके चल रहे हैं। तो बायो में जो क्रैश कोर्स है या वन शॉट है जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो हम जो है ये जैसे रखे हैं बायो में 2 लेक्चर आपका मॉर्फोलॉजी, जैसे मॉर्फोलॉजी है तो 2 लेक्चर में आपका यानी 3 से 4 घंटा में आपका मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छा है, इससे पूरा एनसीईआरटी का एक पॉइंट। जैसे अभी यूट्यूब पे तरुण सर का लेक्चर पड़ा हुआ है तो पूरा आपको 4 घंटा से 5 घंटा में तरुण सर पूरा करा दिए। पिछले साल का आप लेक्चर देख सकते हैं, जो भी चेक कर लीजिएगा। तो 2 घंटा में ये 2 लेक्चर में आपका पूरा हो जाएगा। तो फिर भी हम 25 से 26 2 दिन दिए हैं, यानी 1 लेक्चर डेली हम लोग को करना है बायो में, ठीक। 25 और 26 को 2 दिन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में 1 लेक्चर बायो का तो कर ही सकते हैं ना। फिर 26 के बाद फिर 27 और 28 2 दिन फिर एनाटोमी भी वही सेम ही 2 लेक्चर इसमें भी लगेगा। तो देखो ये सब जो बायो का है ना, जिसका बेसिक पूरा जीरो है ना, एक तरह से पहले कभी नहीं पढ़ा वो भी कर सकता है पूरे जीरो से। कुछ भी एडवांस लेवल का ऐसा नहीं है कि नहीं पहले से बायो किया हुआ रहेगा जिसका, या बायो में इस बार नीट में बहुत अच्छा स्कोर था वही इतना कम टाइम में कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा मॉड्यूल वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ पूरा मटेरियल पढ़ा देते, इसलिए जनरल जो क्लास होता है कोचिंग वगैरह में इसीलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है सब चैप्टर में, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाया जाता है। अब कोई मतलब है नहीं, प्रीवियस ईयर देख लो, सबको पता है क्या आता है क्वेश्चन नीट में। तो एनसीईआरटी तो हम लोग से हो नहीं पाता है पूरे अच्छे से, और फिर एक्स्ट्रा पढ़ने का क्या ही मतलब है। और एक्स्ट्रा पढ़े भी क्यों, अगर एग्ज़ाम में आ ही नहीं रहा तो फिर क्या मतलब है, अभी से पीएचडी तो करना नहीं है। तो फिर 2 लेक्चर इसमें दे दिए एनाटॉमी में। इसके बाद एनिमल टिश्यू छोटा चैप्टर है तो 1 लेक्चर इसमें 29 तारीख को कर लेंगे हम लोग। इसके बाद लोकोमोशन मूवमेंट ये थोड़ा बड़ा है तो इसमें भी 2 लेक्चर रखे हैं, 2 लेक्चर 30 और 1 को। 1 तारीख तक में हम लोग का पूरा बायो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी हम लोग के पास देखो इसमें टाइम बच रहा है 1 के बाद। और अब चलते हैं, बायो का तो हो गया प्लानिंग। इसके बाद चलते हैं फिजिक्स में बता ही दिए 25 से 27 तक 2 लेक्चर अभी हम लोग को करना है, 6 लेक्चर टोटल कैपेसिटर हो जाएगा। इसके बाद न्यूटन्स लॉ 28 से रखे हैं, 28 जुलाई से 3 अगस्त तक में 15 लेक्चर, ये बहुत ज़्यादा है 15 लेक्चर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे फिर हम लोग को टाइम बचेगा यहाँ पे बायो में 1 अगस्त को कंप्लीट है। इसके बाद जो टेस्ट से पहले बचता है 2, 3, 4, 5 यानी 4 दिन बच रहा है हम लोग के पास। तो 4 दिन यहाँ बच रहा है तो यहाँ पे हम लोग मैनेज कर लेंगे, अगर इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं हो पाता है जिसका, ठीक है, तो फिर यहाँ पे वो उसको करना पड़ेगा कवर। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिस केमिस्ट्री में आते हैं 2 चैप्टर केमिकल बॉन्ड, पहले हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें हम लोग रखे हैं 6 लेक्चर। वैसे तो रेगुलर क्लास का लेक्चर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 18, 20, 25 जो भी है पता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है क्लास में, तो बहुत लेक्चर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर डिटेल में भी बहुत अच्छे से पढ़ा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग 8 से 10 घंटे का, 10 घंटा में बहुत अच्छा बेसिक से एकदम पूरा एनसीईआरटी को एक अच्छे से पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर करके आपको 6 लेक्चर यानी 8 से 10 घंटा में हो जाएगा। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग 6 से 26 से 29 तक रखे हैं, सही है। फिर इसके बाद 30 जुलाई से 4 अगस्त तक हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 4 लेक्चर रखे हैं। तो इस तरह से केमिस्ट्री का हो गया। इसके बाद जो टाइम बचेगा फिर लास्ट में, जैसे अगर कुछ चैप्टर नहीं हो पाएगा इस टाइम के अंदर, ठीक है, किसी बहुत सारे स्टूडेंट का,
तो फिर उसको बाद में जो टाइम बचेगा हम लोग को यहाँ बायो में उसमें कवर कर लेंगे। इसके बाद भी अगर किसी का नहीं हो पाता है, जैसे कुछ स्टूडेंट और भी इस तरह का होगा जिसको कि थोड़ा जैसे फिजिक्स में है टाइम ज़्यादा लग जाएगा, या केमिस्ट्री में भी, बायो तो फिर भी सब कर लेगा इस तरह, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में हो सकता है, मानते हैं थोड़ा सा, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा है, फिजिकल केमिस्ट्री का तो इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल ज़्यादा है, जो न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम हो सकता है, जिसका बेसिक क्लियर नहीं हो तो थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग सकता है। उसको 4 लेक्चर के बदले यहाँ पे 8 लेक्चर 9 इस तरह से, अगर वो पूरा रेगुलर लेक्चर कर रहा होगा कहीं से, कोई किसी कोचिंग का पूरे डिटेल्स में, तो फिर यहाँ पे टाइम लगेगा। तो उसको क्या करना है, वो जो है अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा, जैसे क्या करे कि जैसे अगर केमिकल बॉन्डिंग ही कर पा रहा है इस टेस्ट के लिए तो सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग ही करके जाए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को छोड़ दे, काहे कि आधा अधूरा 2 चैप्टर करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो वो क्या करे, सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री से कर ले, सही है, और बायो पूरा कर ले, बायो तो पूरा कर ही ले, क्योंकि हम लोग मालूम ही बायो का 50% पूरा तो वेटेज आधा हो जाता है बायो का ही, और बायो ईजी भी है करना, तो बायो तो पूरा सिलेबस कर ले, और केमिस्ट्री को क्या करे, केमिकल बॉन्डिंग को कर ले, या फिर पूरा केमिस्ट्री कर ले, फिजिक्स से एक चैप्टर छोड़ दे, ठीक, सही है। जैसे वेटेज वाइज, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पहले वो कर ले, और कैपेसिटर को छोड़ दे, कैपेसिटर से 1 से 2 क्वेश्चन रह रहा है, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का फिर यूज भी है पूरा 11th में देखा जाए तो बहुत जगह पे आगे, तो इसको कर ले वो, ठीक, और कैपेसिटर को बाद में फिर कवर कर ले, जब उसको टाइम मिलेगा कभी संडे वगैरह को, तो वहाँ पे फिर देख ले इसको कैपेसिटर को। इस तरह से हम लोग का है। ये थोड़ा सा बस एक आइडिया के लिए बनाया है, बाकी सब आप अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और भी अगर कुछ इसमें इससे रिलेटेड कुछ डाउट रहता है आपको कुछ, या कोई सजेशन हो कि नहीं ये इसको पहले किया जाए, या इस तरह से आपका अपना जो ओपिनियन हो इस पर, या आप लोग किस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में आप कौन सा लेक्चर यूट्यूब पे कहाँ से आप किस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे हम लोग नीट का कंटेंट जो भी है टोटल, जैसे टेस्ट पेपर वगैरह और भी शॉर्ट नोट्स मटेरियल नीट से रिलेटेड सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।